1832 से ही मूलर का नाम प्रसिद्ध प्रचारकों की श्रेणी में आ गया था। फिर भी वे कभी भी दूरस्थ स्थानों में प्रचार हेतु नहीं गए थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। इन सारी जिम्मेदारियों ने मूलर को ब्रिस्टल में ही रहने को विवश कर दिया था। वे चाहकर भी ब्रिस्टल से बाहर नहीं जा पाते थे। किंतु अब बेथेस्दा चैपल में कई योग्य और सामर्थी सेवक हो गए हैं। अनाथालय जैसी जिम्मेदारी जेम्स रैट निभाते हैं। उन्होंने प्रार्थना के बाद निर्णय लिया कि अब कुछ वर्ष भ्रमण करते हुए बिताते हैं। इतनी वृद्धावस्था में भी मूलर के लिए यात्रा करना दुष्कर नहीं था। सुसन्ना ने भी भ्रमण करना पसंद किया। अपनी पहली यात्रा के दौरान वे समुद्र के पार गए। 1875 में 70 वर्ष की अवस्था में वे यात्रा पर निकले। उन्होंने अपनी इस यात्रा में पहला संदेश इंग्लैंड के मेट्रोपॉलिटन टैबरनेकल में दिया। इस सभा का आयोजन स्पर्जन द्वारा किया गया था। जून के महीने में उन्होंने न्यूकासी शहर में 18 सभाओं में प्रचार किया। उनकी प्रत्येक सभाओं में हजारों की संख्याओं में श्रोता होते थे। ओपन एयर मिशन के प्रथम सचिव गाविल क्रीक होम ने मूलर के संदेशों के बारे में इस प्रकार लिखा। सार्वजनिक सभाओं में मूलर एक अध्यापक के समान थे, किंतु जब वे उद्धार का संदेश सरलतम भाषा में सुनाना प्रारंभ करते थे तो लोग इनकार नहीं कर पाते थे। प्रचारक लोग यदि उनका अनुकरण करें तो अच्छा होगा। जब परमेश्वर की ओर से उन्हें कोई संदेश मिलता तो वो प्रार्थना पूर्वक वचन का अध्ययन करके उसका विकास करते। उनके उदाहरणों में संतों की जीवनियां, इतिहास आदि होते, किंतु मुख्य रूप से वे वचन में वर्णित चरित्रों का ही उदाहरण देते। अपने प्रथम भ्रमण के दौरान उन्होंने 70 स्थानों में प्रचार किया। फिर वो वापस आश्लेडॉन पहुंचे। 1 माह तक आश्लेडॉन में रहने के बाद मूलर परिवार पुनः भ्रमण के लिए निकल पड़े। 1878 सितंबर से 1879 जून तक वे फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय देशों का दौरा कर सभाएं लेते रहे। धर्मपीठ की अधीनता में दुनिया भर में 76 विद्यालय संचालित हो रहे थे। इनमें से 14 स्पेन में, 4 भारत में, 1 इटली में, 6 ब्रिटिश गियाना में और शेष इंग्लैंड और वेल्स में थे। 7,000 से अधिक बच्चे इन विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 1889 को मूलर भारत पहुंचे। उनकी पहले दौर की सभाएं कलकत्ता में हुई। उसके बाद वे दार्जिलिंग के लिए ट्रेन पर सवार हुए। वे देहरादून, आगरा, शिमला, मसूरी आदि स्थानों पर भी गए। तत्पश्चात वे इलाहाबाद में 5 कलीसियाओं द्वारा आयोजित प्रेम भोज में शामिल हुए। 1890 जनवरी में मूलर परिवार जबलपुर में थे। 10 तारीख को मूलर के पास एक तार पहुंचा जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। वह उनकी इकलौती पुत्री लिडिया की असामयिक मृत्यु का समाचार था। 58 वर्ष की उम्र में लिडिया प्रभु के पास चली गई। वह अपने पति के साथ अनाथालय के संचालन में व्यस्त थी। मूलर के इंग्लैंड छोड़ते समय वह स्वस्थ थी। मूलर परिवार इंग्लैंड वापस जाने की तैयारी करने लगे। कलकत्ता से मुंबई के लिए रेलगाड़ी पर सवार हुए। उनकी योजना थी कि वे वहां से जहाज द्वारा इंग्लैंड जाएंगे, किंतु उन्हें जहाज के लिए 15 दिन तक इंतजार करना पड़ा। इस अवधि में भी वे प्रचार करते रहे। उन्हें जहाज में कुछ जर्मन कर्मचारियों के लिए सभा लेने का अवसर मिला। वापस ब्रिस्टल आकर वे कुछ महीनों तक आश्लेडॉन में ही रहे। चिकित्सकों ने कहा कि उनके लिए विश्राम लेना बहुत ही अनिवार्य है, किंतु गर्मी के मौसम के बाद मूलर परिवार पुनः यात्रा पर निकल पड़े। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वियना, इटली के फ्लोरेंस, रोम, नेपल्स आदि देशों में वे 2 वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 1892 के मई माह में वो वापस लौटे। पिछले 17 वर्षों से वे यात्रा ही कर रहे हैं। इस बीच लगभग 2 लाख मील की यात्रा वे कर चुके हैं। लगभग 20 वर्ष पहले 73 वर्ष की उम्र की मृत मेरी होती तो निश्चय ही वे इन यात्राओं में मूलर का साथ नहीं दे पाती, लेकिन सुसन्ना इन यात्राओं में मूलर के साथ रही। वे उनके लिए एक अच्छी साथी और परिचारिका भी थी। उन्होंने कभी भी वेदी पर प्रचार में उत्सुकता नहीं दिखाई, किंतु वे जहां भी जाती गांव और शहरों में घूम घूम कर वहां के क्षेत्रीय भाषा में लिखित मसीही पर्चों का वितरण करती। वे क्षेत्रीय भाषा में बाइबल और नया नियम का वितरण करती। इन सबसे बढ़कर उन्होंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार भी सुनाया। मूलर परिवार ने लंबी यात्राओं का दौर समाप्त किया। लंबे अंतराल के बाद आश्लेडॉन में उनकी उपस्थिति ने पुनः सभाओं में आनंद का संचार किया। जॉर्ज पुनः विधुर हो गए। सुसन्ना मूलर अपनी 73 वर्ष की उम्र में प्रभु के पास चली गई। बेटी और पत्नी को खोने के बाद उन्होंने ब्रिस्टल के बाहर जाना छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब पॉल स्ट्रीट में 21 नंबर के आवास की आवश्यकता नहीं है। काफी लंबे समय से मूलर के अनुभवों का साक्षी बने उस घर को अंततः मूलर ने छोड़ दिया।
वे आशली डॉन के तीसरे नंबर के अनाथालय में 2050 अनाथ बच्चों के साथ ही एक कमरे में रहने लगे। 1897 की गर्मी के एक दिन एक पत्रकार मुलर का साक्षात्कार लेने आया। क्या हमेशा आपकी आवश्यकताओं के लिए आपको धन मिला? क्या परमेश्वर ने हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को निभाया? उसने पूछा। निश्चय ही, मुलर ने दृढ़ता के साथ कहा। इस सेवा को प्रारंभ किए 7 दशक से ऊपर हो गए। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब किसी बच्चे को भूखा सोना पड़ा। कभी कभी तो खाली जेब के साथ हमारा दिन प्रारंभ होता, किंतु ठीक समय पर परमेश्वर प्रबंध कर देता। अब तक परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के उत्तर के रूप में 14 लाख पाउंड दिए हैं। इस समय हमारा वार्षिक खर्च 50,000 पाउंड है। यह सब कुछ बिना किसी से कुछ मांगे परमेश्वर हमें देता है। कभी कभी हमारा फंड मृत प्राय हो जाता है। ऐसी अवस्था कई बार आई। मैंने भाइयों को बुलाकर कहा, आओ हम प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना किया। पहले 100 पाउंड मिला, फिर 200 पाउंड, फिर जल्दी ही 1500 पाउंड आया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। परमेश्वर के कार्य करने की कोई सीमा नहीं है। जब उसने 1 शिलिंग भेजा तब भी मैंने उसे धन्यवाद दिया, और जब 12,000 दिया तब भी मैंने उसका धन्यवाद किया। क्या आपने कोई रिजर्व फंड बना रखा है जिसका उपयोग बहुत तंगी के समय किया जा सके? यह मूर्खता की बात है मेरे भाई। जॉर्ज की आवाज गंभीर हो उठी। रिजर्व फंड रखकर हम किस मुंह से प्रार्थना करें? परमेश्वर कहेगा कि पहले उस धन को निकाल लाओ। हमने स्वर्ग में अपना धन जमा कर रखा है। हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर पर है। क्या कभी आपको इच्छा नहीं हुई कि अपने लिए कुछ संपत्ति इकट्ठा करें? जॉर्ज ने अपना पुराना सा पर्स निकालकर उसके सामने रख दिया। मेरी सारी संपत्ति इसी में है। मैं अपने लिए क्या जमा करूं? सच पूछो तो मुझे कभी ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं हुई। यदि मैं ऐसा करूंगा तो अपने प्रेमी और दयालु परमेश्वर का अपमान कर रहा होऊंगा। उन्हें जब कभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए धन मिला, उसमें से भी वे अपनी जरूरत का धन लेकर शेष अनाथालय के लिए दे दिया करते। इस प्रकार अपने जीवन भर में उन्होंने 80,000 से अधिक पाउंड अनाथालय की सेवकाई के लिए दिया था। मुलर हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जागरूक रहते थे। उन्होंने पत्रकार से कहा, मेरे भाई जॉर्ज मुलर एक ही बात का दावा कर सकते हैं, वह था आग से जलता हुआ नरक। मैं एक खोया हुआ पापी था, लेकिन अब एक बचाया हुआ हूँ। मैं पापी स्वभाव का था, किंतु अब मेरा जीवन पाप में नहीं है। मैं पाप से घृणा करता हूँ, पवित्रता से प्यार करता हूँ, बहुत अधिक प्यार करता हूँ। 1889 मार्च, जब लोगों ने सुना कि आज जॉर्ज मुलर संदेश दे रहे हैं, तब ब्रिस्टल के पुराना बाजार की चैपल में उस दिन अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। संदेश के अंत में जॉर्ज ने कहा, मैं एक संतुष्ट वृद्ध हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपने कमरे में इधर उधर घूम घूम कर परमेश्वर से कहता हूँ, हे यीशु, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आप हैं। मैंने अपने हाथों से अपनी 2 पत्नियां और बच्चों को दफनाया है। सब मुझे छोड़कर चले गए, किंतु आप सदा मेरे साथी हैं। मैंने कभी भी अकेलापन का अनुभव नहीं किया। आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए जीवन से भी बढ़कर है। मार्च 6 रविवार, मुलर ने अल्मा रोड चैपल में आराधना में भाग लिया, प्रभु भोज लिया। सोमवार और मंगलवार को अनाथालय की गतिविधियों में भाग लिया, किंतु बुधवार की सुबह उन्हें कुछ थकावट सी लगी। वस्त्र धारण करना भी मुश्किल सा लगा। जेम्स रैट ने सलाह दी कि वे अपने बेडरूम में किसी को सहायता के लिए रखे। कल के बाद, जॉर्ज ने उत्तर दिया। दोपहर तक वे फिर स्वस्थ हो गए। पूर्व के भांति अनाथालय के कार्यों में अपना योगदान दिया। 1889 मार्च 10 गुरुवार, सुबह 7 बजे एक सेवक चाय लेकर मुलर के कमरे में पहुंचे, किंतु उस संत का शरीर निर्जीव हो चुका था। अपनी मृत्यु तक वे एक बात के लिए प्रार्थना किया करते थे, मेरी मृत्यु के पश्चात आशली डॉन के अनाथालय विश्वास पथ छोड़कर व्यावसायिक तरीके अपनाने न लगे। आज उन्हें प्रसन्नता हो रही होगी। आज भी उसके संचालक हर बात के लिए परमेश्वर पर आश्रित रहते हैं। अंतिम भाग, एक नजर में। जॉर्ज मुलर विश्वास जीवन का शिरोमणि है। जब वे शून्य की अवस्था में थे, तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनकर एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाने का साहस किया। मुलर का मूलधन उनकी प्रार्थनाएं थी। परमेश्वर के कभी समाप्त न होने वाले भंडार में से वे अक्सर अपने विश्वास रूपी चेक को मुलाया करते थे। 1836 रोज की तरह एक सुबह अनाथालय का रसोइया घबराया हुआ था। सर, नाश्ते का समय हो गया, लेकिन रसोई में एक दाना भी नहीं है। यह एक कठिन समय है।
पर्स में एक पैसे भी नहीं है। इससे पहले भी कठिन समय आया, लेकिन ऐसा नहीं। मैं उन बच्चों से क्या कहूँ, इनमें से कई तो अभी तक टाइफाइड की बीमारी से उबर भी नहीं पाए हैं। रसोइया अपनी व्याकुलता छुपा नहीं सका। बच्चों, आज मैं भी आप लोगों के साथ भोजन करने आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारी मेज खाली है, किंतु परमेश्वर जिसने आज तक कभी हमें भूखा नहीं रखा है, वह आज भी हमें देगा। आओ हम भोजन के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, मुलर ने कहा। लेकिन अंकल, हमारे प्लेट तो खाली है, एक बच्चा उछलकर खड़ा हो गया। बेटे, इसी को विश्वास कहते हैं। बाइबल का परमेश्वर आज भी जीवित है, इसलिए आओ हम प्रार्थना करें। जॉर्ज ने बच्चों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद कि आपने हमें आहार दिया। अचानक कुछ जोर की आवाज आई। अभी उनकी प्रार्थना समाप्त भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर कोई खटखटाने लगा। माफ कीजिए, मैं एक बेकरी वाला हूँ। मैं अगले शहर के लिए डबल रोटी लेकर यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी गाड़ी का पट्टा टूट गया। जब तक गाड़ी बनेगी मेरा सारा डबल रोटी खराब हो जाएगा। मुझे पता चला कि यहाँ एक अनाथालय है। कृपया आप यह सारा ब्रेड अपने बच्चों के लिए ले ले। मुलर के पास धन्यवाद के शब्द नहीं थे। 1842 मार्च 9। स्कूल और अनाथालय काफी कठिन समय से गुजर रहा था। बिना सहायता के अब एक कदम भी आगे की ओर नहीं रखा जा सकता। मुलर रोज की भांति अपने परमेश्वर की ओर देखा। डाकिया भी आकर चला गया। अब क्या? निराशा के सारे कारण मौजूद थे, परंतु मुलर ने विश्वास नहीं खोया। कुछ ही देर बाद अनाथालय से एक व्यक्ति आया। उसके हाथ में 10 पाउंड थे। अनाथालय के नाम से होने के कारण डाकिया मुलर के पास न आकर सीधे अनाथालय की ओर चले गए थे। इस प्रकार एक बार और मुलर के विश्वास की परख हुई। 2200 बच्चों के साथ ही 189 मिशन केंद्रों की जिम्मेदारी भी मुलर पर थी। 1963 के दिसंबर माह की एक घटना हुई। मिशनरियों की सहायता के लिए 476 पाउंड की आवश्यकता है। मुलर के पास मात्र 280 पाउंड है। मुलर ने प्रार्थना युद्ध प्रारंभ किया। नए साल के आगमन में अब 3 ही दिन शेष है। शाम को जब मुलर घर आए तो 200 पाउंड इंतजार कर रहा था। 476 के स्थान पर 480 पाउंड। मुलर ने प्रार्थना के लिए 5 कदम बताए हैं। यूहन्ना 14:13 के अनुसार कुछ प्राप्त करने के लिए हम केवल यीशु की महिमा पर आश्रय और ध्यान करें। दूसरा, भजन 66:18 के अनुसार हमें अपने गुप्त पापों से भी छूटना है, वरना परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। तीसरा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास। अविश्वास करने से हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। इब्रानियों 11:6, अध्याय 6:13 से 20। चौथा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगना। अपनी सांसारिक अभिलाषाओं के लिए कुछ नहीं मांगना। पहला यूहन्ना 5:14, याकूब 4:13। पांचवा, परमेश्वर से बच्चों के समान जिद के साथ याचना करना और बाट जोड़ना। याकूब 5:7, लूका 18:1 से 8। बाइबल का परमेश्वर आज भी जीवित है। इस युग के लोगों के लिए भी वह उतना ही उपलब्ध है जितना जॉर्ज मुलर के लिए था। नमस्कार, मैं रोज। दोस्तों, इस प्रकार हमने मिलकर एक और किताब खत्म कर दिया। आप लोगों की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इसे अंत तक सुना। आपके हर प्यारे प्यारे मैसेज के लिए थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये बुक आप लोगों के विश्वास जीवन को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ होगा। सच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो बहुत ही विश्वसनीय है। परमेश्वर करे कि ऐसे ही बहुत सारे मुलर फिर से खड़े हो जाए। चलिए तो फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहे और वचन और यीशु मसीह में बढ़ते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।